Everyone, welcome to the series of reasoning checklist. This is our 43rd checklist. Let's start with the first question of puzzle. 8 persons live on a 4 different floor of a 4-story building where the lowest floor number 1 and the number 2 so on till top floor number 4. तो 4 3 2 1. ठीक है. नोट ईच फ्लोर हैज़ 2 फ्लैट्स. हर फ्लोर में 2 फ्लैट है, एक्स और वाई. Note 2. Flat y of a floor number 2 is immediately above flat y of a floor number 1. Similarly, x floor number 3 is immediately above flat x of floor number 2. So on. As many floor above काजल as below इंदु. जितने काजल के फ्लोर के ऊपर हैं उतने ही इंदु के फ्लोर के नीचे हैं. ठीक है. रीचा लिव 2 फ्लोर अबव as many floor between Richa and Neha. काजल के ऊपर जितनी मंजिल है इंदु के नीचे भी उतनी ही है. रीचा नेहा से 2 मंजिल ऊपर रहती है. जितनी मंजिलें रीचा और नेहा के बीच में उतनी ही. अच्छा. रीचा लिव्स 2 फ्लोर अबव नेहा है. रीचा 2 फ्लोर अबव नेहा. इसका मतलब 1 का गैप है. एज मैनी फ्लोर बिटवीन रीचा एंड नेहा. रीचा और नेहा के बीच में जितना का गैप है एज बिटवीन नेहा और निधि वही 1 का. ठीक है. नो वन लिव टू द ईस्ट ऑफ निधि. निधि के ईस्ट में कोई नहीं है. तो निधि वाई वाले फ्लैट में हुई. ठीक है. रंजनी लिव इन द फ्लैट 2 फ्लोर बिलो द फ्लैट ऑफ शिखा. शिखा के 2 फ्लोर बिलो. तो 1 छोड़ के रजनी. ठीक है. काजल लिव इमीडिएटली अबव शिखा. यहाँ पे काजल आ जाएगी. बट बोथ आर लिविंग इन डिफरेंट फ्लैट. पायल बट बोथ आर लिविंग इन डिफरेंट फ्लैट टाइप ऑफ फ्लैट. इसमें भी कुछ है. रंजनी शिखा से 2 मंजिल नीचे वाले फ्लैट में रहती है. काजल. ठीक है. पायल लेकिन दोनों अलग अलग प्रकार के फ्लैटों में. काजल शिखा के ठीक ऊपर रहती है. काजल लेकिन दोनों अलग अलग प्रकार के फ्लैटों में रहती हैं. ये पायल यहाँ पे कुछ मिस प्रिंटिंग है. छोड़ो. अगर हुआ तो देख लेंगे, ना तो कुछ कह नहीं सकते. काजल शिखा और रंजनी. काजल शिखा ठीक है. काजल के जितने ऊपर हैं उतने ही इंदु. ये हो गया. रीचा 1 छोड़ के नेहा. निधि वाई में है. तो निधि
यहाँ पे नेहा और यहाँ पे ऋचा, निधि, नेहा और ऋचा, ठीक है। बची सिर्फ पायल। सेम ही है, बस पायल के हिसाब से सेटिंग हो जानी थी, ठीक है। तो इनका आंसर देख लें। काजल, ऋचा, नेहा, शिखा, पायल, निधि, इंदु, रंजनी। तो ये वाला है करेक्ट, ये नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव ऑन इवन नंबर फ्लोर। ऋचा इवन पे है, निधि इवन पे है, इंदु नहीं है, तो फर्स्ट एंड सेकंड सी। 4 ऑफ द 5 अलाइक, निधि और काजल, निधि, काजल, रंजनी, नेहा, रंजनी, नेहा, निधि, नेहा, निधि, नेहा, इंदु, शिखा, शिखा और काजल, इंदु और शिखा, डी। क्योंकि सबकी पोजीशन ऐसे है, इंदु और शिखा की इस तरफ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। निधि एंड इंदु लिविंग एडजेसेंट। निधि एंड नहीं, पायल लिव ऑन साउथ ऑफ काजल, काजल के साउथ में पायल है, सही है। नो वन लिव टू द वेस्ट ऑफ शिखा, शिखा के वेस्ट में कोई नहीं है, गलत है ये, तो बी। एडजेसेंट तो नहीं है, एडजेसेंट का मतलब होता है ऊपर नीचे हो जैसे, पर इसमें क्या पता ले हूँ। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन लिव इमीडिएटली अबव निधि, निधि, शिखा। द वन हु इमीडिएटली बिलो द काजल, ये आएगा। हु अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ पर्सन लिव इन अ सेम टाइप ऑफ फ्लैट। रंजनी एंड नेहा, निधि, ऋचा, बी हो गया, ये सी, डी, ई आया, मैंने बी ए की है, देख लें इसमें ई। निधि के इमीडिएटली अबव तो शिखा ही है, पर वही बात है, दोनों को लिया है इन्होंने, तो इसलिए ये आएगा। इसमें भी इन्होंने दोनों को ही लिया है, तो इस करके ये वाला लिया है, ठीक है। एडजेसेंट, वैसे तो हर कोर क्वेश्चंस में एडजेसेंट का मतलब होता है ये ऐसे कि कौन कौन है ऊपर नीचे। 8 पर पीपल हैं, सेकेंड क्वेश्चन। 8 people 1 to 8 are sitting around a square table in such a way that 4 of them sitting in the middle of the side facing center sitting corner and facing outside. The one who sit opposite to M7 sit 2 place away from 3. As many people sit between 6 and 2 as between 2 and 1. M5 neither sit adjacent to or nor sit opposite to M7. इसके ना ही आसपास है ना ही अपोजिट है। 1 person sit between 8 and 7 who faces center. इसका फेस सेंटर है। M4 sit third to the right of 3. 3 के राइट में 4 थर्ड पे है। M6 sit सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ 4. 4 के लेफ्ट में 6 सेकेंड पे है, ठीक है भाई। 7 का फेस सेंटर में है, तो यहीं ले लें। अब एक जना छोड़ के 8, एक जना छोड़ के 8, 7 के अपोजिट न जो है उससे एक छोड़ के 3 है, ठीक है। 5 नहीं आएगा,
ना ही आसपास है ना ही अपोजिट है, फिर भी दो जगह है। अब थ्री के राइट में 4 थर्ड पे है। 3 के राइट में 1 2 3 4 है, 1 2 3 4, 1 2 3, ठीक है। 4 के लेफ्ट में 6 सेकंड पे है। 4 के लेफ्ट में 6 सेकंड पे है। 5 यहाँ आ जाएगा, यहाँ नहीं आएगा, 5 यहाँ आ जाएगा, तो बचा कौन? 2 एंड 1। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ नहीं हो सकता, तो ये पोजीशन होएगी, ठीक है। इफ ऑल द पीपल मेड टू सिट न्यूमेरिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम M1 in an anti-clockwise, how many people remain in same place? 2 3 एंटी क्लॉक ना, 2 3 4 5 6 7 8, कोई भी नहीं है, नन। Who among the following persons sit third to the left of M5? 5 के लेफ्ट में थर्ड पे 8, 8 तो गिवन ही नहीं है। द वन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ 6, 6 के राइट में, तो आंसर है डी। वट इज द पोजीशन ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 8? 1 2 3, थर्ड राइट, थर्ड राइट है, सिर्फ एक ही ऑप्शन गिवन है। इफ M7 and 4 इंटरचेंज देयर पोजीशन, ठीक है। सिमिलरली 6 and 2 डिड द सेम, देन हाउ मेनी पीपल सिट बिटवीन 7 and 2? तो 7 यहाँ आ गया, 2 यहाँ पे आ गया, या तो 1 और या फिर 1 2 3 4 5 जने। इफ वन ऑफ द नेबर ऑफ 3 इज 1, ठीक है, देन हु अमंग द फॉलोइंग इज द सेकेंड नेबर? 5, P, A D C E B। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, 7 पीपल हैं, अटेंड मीटिंग ऑन अ डिफरेंट डेट सेम वीक स्टार्टिंग फ्रॉम संडे टू सैटरडे। ठीक है। T attend the meeting, 2 people after V। As many people attend the meeting between R U as between U and S. S does not attend the meeting Saturday. Q attend the meeting before Wednesday. Only 2 people attend the meeting between Q and V. As many people attend the meeting before T as after P। Q एक तो V एक छोड़ के T, तो एक पोजीशन और, बस हो गया। T के जितने ऊपर वहीं P, एक छोड़ के R U S, तो R U S नहीं होगा, R ये तो दोनों ही नहीं बना, तो अब एक पोजीशन और थी Q की, तो Q T attend the meeting 2 people after V। मीटिंग 2 people after V के बाद, तो एक ही का गैप हुआ ना, सही है। एज मैनी पीपल अटेंड द मीटिंग बिटवीन R U as बिटवीन U S। S डज नॉट अटेंड द मीटिंग ऑन सैटरडे। Q attend the meeting before Wednesday। only 2 people sit between Q and V। तो Q से ही सब शुरू हो रहा है, वेंसडे है तो Q और ये Q, ठीक है।
टी अटेंड द मीटिंग 2 people आफ्टर वी, वी के बाद है तो वी के बाद तो यहाँ जगह ही नहीं है। RUS तो RUS ऐसे भी तो हो सकता है, सही बात है। Who among the following attend the meeting on Sunday? Q दिया ही नहीं। The one who attend immediately after T, the one who attend immediately before P, C. How many people attend the meeting after R? No one. S attend the meeting on which of the following day? Tuesday, E. If all the people attend the meeting alphabetical order from Sunday, तो P Q R S T U V, no one. If V relate to T, Q relate to S, तो R relate to, R किससे relate है? U से, B, C A E D B. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इक्वालिटी। R greater to G, no. Q greater and equal to N, नहीं। R और G, R और N में रिलेशन है, Q और G में है, तो इधर और बन जाएगा। J ग्रेटर है Q से, नहीं है। J ग्रेटर है E से, है, तो ओनली 2, D। Q ग्रेटर है Y से, Q ग्रेटर है O से, O ग्रेटर है Y से, L तो ग्रेटर ही नहीं है तो छोड़ो इसको, A। I ग्रेटर है X से, I ग्रेटर है W से, W ग्रेटर है X से, सही है। S ग्रेटर है F से, S W, W से बोथ, B। M ग्रेटर एंड इक्वल टू W, M ग्रेटर एंड इक्वल टू W, सही है। X ग्रेटर एंड इक्वल टू S, नहीं, ओनली 1, E D A B A। नेक्स्ट पार्ट है सिलॉग्स का। ओनली फ्यू इकोनॉमिक्स, बिजनेस कुछ नहीं है। ओनली फ्यू बिजनेस अकाउंट, ऑल अकाउंट कॉमर्स। सम इकोनॉमिक इज नॉट कॉमर्स, पता नहीं। ऑल बिजनेस बीइंग कॉमर्स, ऑल बिजनेस बीइंग कॉमर्स इज अ पॉसिबिलिटी, नो, तो नाइदर नोर। ओनली ऑटो इज रिक्शा, सम ऑटो वैन, नो वैन जीप। सम ऑटो इज नॉट जीप, सम ऑटो इज नॉट जीप, सही है। ऑल ऑटो इज वैन, ऑल ऑटो इज वैन, तो ओनली ए। फ्यू पोटैटो इज टमाटो, नो टमाटो पीज, ऑल पीज स्पिनिच। सम स्पिनिच इज नॉट टमाटो, सम पोटैटो इज नॉट पीज, सम पोटैटो इज नॉट पीज। वैसे सही है, बोथ आएगा। ओनली फ्यू ग्रास इज बुश, सम बुश स्टेम, नो स्टेम लीव, तो ऑल ग्रास कैन बी बुश, ऑल ग्रास कैन बी बुश, सम बुश इज लीव, नाइदर नोर। ओनली फ्यू राइस इज लेंटिल, फ्यू लेंटिल, a few lentil soybean, only soybean species, spices, no spices being rice is a possibility, possibility क्या है ही। all lentil can be rice हो सकती हैं, only 2, B D E A B
बी, मैंने डी क्यों किया? फर्स्ट का बी आना चाहिए। 2, ओनली 2। ऑल बिजनेस बीइंग कॉमर्स इज अ पॉसिबिलिटी। अच्छा, नो का रिलेशन तो है ही नहीं, मैंने क्यों बना दिया ओनली वाला? तो हो सकता है। पर ओनली अ फ्यू बिजनेस अकाउंट, कुछ बिजनेस अकाउंट हैं, कुछ बिजनेस अकाउंट नहीं है। तो पूरा बिजनेस इसके अंदर आ ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, ये गलत है, मिस प्रिंटिंग होगी। कोडिंग एंड डिकोडिंग। एडवर्टाइज प्रोडक्ट सेल इंक्रीज, एडवर्टाइज प्रोडक्ट सेल इंक्रीज, एडवर्टाइज और प्रोडक्ट सेल एंड इंक्रीज, इंक्रीज का है जियो, तो सेल का हो जाएगा JF। प्रोडक्ट डिमांड डिक्रीज, एडवर्टाइज डिमांड डिक्रीज इनकम, डिमांड डिक्रीज, डिमांड डिक्रीज, तो डिक्रीज का तो है YMD के, तो हो गया ZM। तो डिमांड और इनकम HS और IK या LK जो भी है। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन इंक्रीज का हो गया इकोनॉमी, इकोनॉमी डिफ्लेशन, इकोनॉमी और डिफ्लेशन UG और TW। तो VI का क्या हो जाएगा? इन्फ्लेशन, प्रोडक्ट का YM, तो एडवर्टाइज DK, डिक्रीज का हो चुका है ZM, तो कंडीशन JE। इकोनॉमी UG या TW E। इफ डिमांड डिप्राइव, डिमांड, डिमांड का अगर HS है तो डिप्राइव, पॉसिबल कोड ऑफ डिप्राइव, तो KI नीड, KI, LK तो है ही FG, तो B। YM का कोड है प्रोडक्ट D, एडवर्टाइज का कोड है DK A, डिफ्लेशन का UG या TW कांट डिटरमाइन, EADBE। Now last part is of miscellaneous. How many such symbol are there, each of which is immediately preceded by a number? ऐसे सिंबल जिसके पहले नंबर आता हो, सिंबल नंबर, सिंबल नंबर, एक 2 3 4 5 6 7, more than 4। Which of the following element is third to the left of the fifth element from the right hand? अपोजिट हैं तो ऐड कर दें, थर्ड और फिफ्थ, एट्थ, 1 2 3 4 5 6 7 8 परसेंटेज D। How many such number are there in a given series, each of which is immediately preceded by a symbol and followed by a number? तो सिंबल नंबर नंबर, सिंबल नंबर नंबर, एक सिंबल, सिंबल, तो 3 4 5 C। What is the sum of the number which are more than 7? 7 से ज़्यादा वाले नंबर, तो 9 और 8 16, 16 और 8 24, 24 और 9 33,
33 और 8 41 41 42 है यहाँ पे तो। क्या बोला है इसने? आर मोर देन 7 इन द गिवन सीरीज। सम ऑफ व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर विच आर मोर देन 7 इन द गिवन सीरीज? 9 8 17। अच्छा 17, मैंने 16 ले रखा था, ठीक है। 8 और 9 फिर 17 फिर 8 तो 34 और 8 42, ठीक है 42 आएगा। ई If all the symbols are dropped from a given series, then which of the following number will be exactly in the middle row? Symbols हटा दिए तो नंबर कौन सा नंबर मिडल रो में है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 17 का मतलब 8 8 3 3 6 7 8 2 डी EDC ED।